हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम जयंत महापात्रा की एक बहुत ही फेमस पोयम धौली की समरी देखेंगे। पहले हम इस वर्ड का मतलब देख लेते हैं। बेसिकली धौली एक जगह है जहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था और पोयम में कलिंगा वॉर से रिलेटेड चीज़ें के बारे में ही पोइट ने डिस्कशन की है। ये पोयम उस पीरियड के बारे में है, उस टाइम के बारे में है जब कलिंगा वॉर हुआ था। पोइट हमें कहते हैं कि जो लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड, अनकल्टिवेटेड यानी कि जहाँ पे कोई कल्टीवेशन, कोई भी कृषि से रिलेटेड कोई एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं हुआ है, वो ऐसी ही पड़ा हुआ है काफ़ी सालों से, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई हुई थी। जो वहाँ की मिट्टी है वो अब खून में हो चुकी है। फिर पोइट कहते हैं कि जब ये लड़ाई हुई थी तब वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ थी सोल्जर्स की, उनको जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन सब ने खा लिया था। जितने भी हंग्री फॉक्सेस हैं वो बहुत अट्रैक्ट हुई थी डेड बॉडीज़ के पास, और जब वो आई थी तो उन्होंने जेनिटल यानी कि मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो खाया था। इसमें जो वर्ड है जेनिटल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोइट के अकॉर्डिंग ये जो मेल सेक्सुअल पावर है जिसकी इमेज ऐसी है कि भाई इसको कोई हरा नहीं सकता जितने भी मेल हैं। जब एक फॉक्स किसी भी आदमी का प्राइवेट पार्ट खाती है तो उससे पता चलता है कि उनके पास जितनी भी पावर्स है, जिस चीज़ का ये मेल सोसाइटी में जिस चीज़ का वो इतराते हैं इस चीज़ को लेके, वो सब बेकार है। जो सोल्जर्स ये बताते हैं मस्कुलाइन पावर का, वो अब हेल्पलेसली पड़े हैं और उनके जेनिटल्स खाए जा रहे हैं फॉक्सेस के द्वारा। फिर थर्ड स्टेंजा में पोइट वापस से प्रेजेंट की तरफ आ जाते हैं, यानी कि पहले के दो स्टेंजा में तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि उस टाइम पे सोल्जर्स के साथ ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन अब थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में पोइट वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये जो इवनिंग है उसकी जो हवा है और जो पास में ये नदी है रिवर दया, ये विटनेस है, यानी कि ये गवाह हैं उस कलिंगा वॉर के। इन्होंने देखा है कि कैसे जो वॉरियर्स थे उस टाइम पे उनकी वो जो ज़मीन थी वो पूरे खून खून में हो गई थी। फिर पोएट कहते हैं कि अशोका ने रॉक एडिक्ट लगाए हर जगह, ये बताने के लिए कि वो कितने काइंड है और अब उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी और अब वो कितने अच्छे हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि उनकी वजह से कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने सोल्जर्स की मौत हुई थी। फिर पोएट एक एग्जाम्पल देखते हैं सिकेडस का, कि सिकेडस की तरह जैसे कि वो वॉइसलेस होता है, वैसे ही ये जो वॉरियर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ये भी वॉइसलेस हैं। ये नहीं बता पा रहे कि उस टाइम पे इनके साथ कितना नुकसान हुआ था और लोगों को भी इस बारे में नहीं पता है। सिर्फ उन्हें ये पता है कि अशोका ने एक लड़ाई की थी और फिर उसके बाद उन्होंने एक अच्छा रास्ता चूज़ कर लिया था। फिर लास्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि कोई भी इंडिकेशन नहीं है उस पेन का, उस दर्द का जो सोल्जर्स ने झेला था रॉक एडिक्ट्स में। और ये गलत बात है अशोका की, और इस बात को लेके पोइट कभी भी अशोका को माफ़ नहीं करेंगे कि उनकी वजह से कैसे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो मरे थे। ये थी हमारी समरी। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की।